नमस्कार साथियों, आप सभी का इस नए वीडियो पर स्वागत है हमारे चैनल इजी वे जीके पे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यूपी डीएलएड बीटीसी 2021 का सब कुछ अब क्लासेस सारी रनिंग हो चुकी हैं। जैसा कि डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है। तो अब मैं डीएलएड बीटीसी का टारगेट लेके चल रहा हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि हमारा टारगेट सिर्फ पाठ्यक्रम कंप्लीट करना नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए डिग्री तो सबको मिल ही जाएगी। आप लोग इतना तो डीएलएड में इतना कुछ है ही नहीं सिलेबस में। अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो डिग्री तो सबको मिल ही जानी है 99%। ठीक है, हमारा टारगेट है कि हम डीएलएड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हमारा टारगेट है बेसिक शिक्षा में कक्षा 1 से लेकर 8 तक टीचर बनना। ठीक है, तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि डीएलएड करके हम मास्टर ही बने। ठीक है, हमारा ये टारगेट होना चाहिए। अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं भी हैं, लेकिन अगर आप डीएलएड में आ चुके हैं तो आपका एक ही ध्येय होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम डीएलएड पे ही पाठ्यक्रम का पर विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि नया कोर्स है, आप सभी को नया लगेगा। ठीक है, कुछ तो सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथ, साइंस, इंग्लिश, ये सब आप तो पढ़ते चले आए हैं। लेकिन ग्रेजुएशन में क्या होता है, कुछ लोगों का स्ट्रीम चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको स्ट्रीम चेंज नहीं, यहाँ पे जो सिलेबस है वो चाहे बीए करके आया हो, चाहे बीएससी करके आया हो, चाहे बीटेक करके आया हो, चाहे जो कोर्स करके आया हो इंटर के बाद, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड। ठीक है, उसको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई खास पाठ्यक्रम नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। अगर आपको पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी हो जाएगी तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, और इससे पढ़ाई से रिलेटेड भी मैं वीडियो आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। ठीक है, मेरी आज ही शाम तक वीडियो एक संस्कृत पर मैं वीडियो आज लाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको फर्स्ट चैप्टर है आपका गिनती 1 से 100 तक वो कराऊंगा। ठीक है, तो टारगेट हमारा डीएलएड ही नहीं है, मास्टर बनना भी है। पहले तो डीएलएड में अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि आपको पता है कि फाइनल मेरिट में इसके जो है एकेडमिक जोड़ा जाता है। ठीक है, पाठ्यक्रम पर विशेष विस्तृत चर्चा करेंगे कि 2 साल में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ें, ताकि यहाँ भी अच्छे नंबर आ सकें और टेट और सुपर टेट भी हमारा अच्छे से क्लियर हो सके। और फर्स्ट सेमेस्टर पर मैं आज ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि सभी का फर्स्ट सेमेस्टर 21 बैच है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है आपको पता है, मैं बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक जानकारी लेकर आता हूँ। वीडियो मेरे लेट आते हैं, क्योंकि कुछ मेरी सामाजिक व्यस्तता के कारण मैं डेली अपडेट नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का अपना टारगेट। ठीक है, तो ये तो मैं चारों सेमेस्टर की जो बुक्स हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा, कौन कौन सी पढ़नी है प्रथम सेमेस्टर में, द्वितीय सेमेस्टर में और तृतीय सेमेस्टर में। तो प्रथम सेमेस्टर में एक तो आपका सैद्धांतिक विषय, मतलब जो आप एजुकेशन के फील्ड में जा रहे हैं तो आपको एजुकेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कैसे बच्चे का विकास होगा, कैसे सिखाएंगे उसको, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है तो उसे ना किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता, तो उसे वर्णों का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान, अक्षर ज्ञान, ये सब हम ही को कराना है। तो प्रथम सेमेस्टर में आपकी है एजुकेशन से रिलेटेड, वो है पहली बुक आपकी बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, फर्स्ट पेपर कह सकते हैं इसको। और सेकंड पेपर है आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। इसमें आपको टीचिंग मेथड पढ़ाए जाएंगे कि कैसे आप बच्चों को, बेसिक के बच्चों को आप कैसे टीच करेंगे, उसके सिद्धांत इसमें दिए गए हैं। ठीक है, और अगर सामान्य विषय में देख लिया जाए तो विज्ञान आपको पढ़नी रहेगी, गणित पढ़नी रहेगी, सामाजिक अध्ययन पढ़ना रहेगा आपको, जिसे आप एसएसटी कहते हैं, हिंदी आपको पढ़नी रहेगी, और संस्कृत और उर्दू ये दोनों ऑप्शनल रहते हैं। आप चाहे संस्कृत चूज कर सकते हैं या उर्दू चूज कर सकते हैं। और फिर आपका कंप्यूटर रहेगा, और कंप्यूटर के बाद आपकी एक सब्जेक्ट बचेगी, वो आप इसमें ऑब्लिक है कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा। ठीक है, तो ये टोटल आपके 8 जो है एग्ज़ाम होंगे, 8 पेपर होंगे। ठीक है, तो 8 सब्जेक्ट आपको पढ़नी रहेंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्रथम सेमेस्टर का में आपको क्या क्या पढ़ना है। अभी तो आप प्रथम सेमेस्टर में ही हैं, तो आप प्रथम सेमेस्टर को टारगेट बना के चलिए। द्वितीय सेमेस्टर में भी आप देख सकते हैं एजुकेशन में आपका क्या क्या रहेगा, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रकाश, बाकी आपकी वहीं रहेगी। और आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में था आपका संस्कृत, वो यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर में आपका अंग्रेजी हो जाएगा। कंप्यूटर शिक्षा की जगह पे आपका समाजोपयोगी उत्पादक कार्य रह जाएंगे। ठीक है, और इंटर्नशिप, जैसा कि आपको पता है कि हर सेमेस्टर 6 महीने का होता है, तो 5 महीने आपकी क्लासेस चलेंगी और 1 महीने आपका इंटर्नशिप लगेगा। ठीक है, प्रथम बार में आपका कक्षा 1 से 5 तक लगेगा, और अंतिम बार में आपका 6 से 8 तक लगेगा, जो लास्ट सेमेस्टर आपका रहेगा। ठीक है, तो हर मतलब 5 महीने की पढ़ाई होगी आपकी, और 1 महीने की आपकी इंटर्नशिप रहेगी। इंटर्नशिप में कुछ नहीं है, आपको अपने जिस विद्यालय अलॉट होगा वहाँ पर आपको जाना है, टीचिंग करनी है, और बस आप प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, उसका भी मार्क्स मिलेगा, 100 मार्क्स का होता है, जो आप
कॉलेज अलॉट होगा वहाँ का प्रिंसिपल हेडमास्टर आपको, प्रिंसिपल या हेडमास्टर 100 नंबर देगा, 100 में से जो भी जैसा आपका प्रदर्शन रहेगा, ठीक है। तो अच्छा बिहेव करेंगे तो आपको अच्छे ही नंबर मिल जाएंगे। और टोटल 200 नंबर का होता है, तो 50% आप जहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं वहाँ का हेडमास्टर या कॉलेज प्रबंधन देगा, और बचा 50% यानी 100 मार्क्स वो आपके जहाँ पे आप अध्ययन कर रहे हैं उस विद्यालय या संस्थान का प्राचार्य देगा, ठीक है, संबंधित टीचर। तो ये रहा तृतीय सेमेस्टर का, आप देख सकते हैं, चतुर्थ सेमेस्टर का आप देख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका पीडीएफ भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इसका पीडीएफ पिन कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा मेन फोकस है प्रथम सेमेस्टर पे, ठीक है। तो प्रथम सेमेस्टर में आपको मैं पाठ्यक्रम पर विस्तृत चर्चा करूंगा। तो बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, ठीक है। तो ये आपका पहला एजुकेशन से रिलेटेड चैप्टर रहेगा, तो ये आपको नया लगेगा थोड़ा। बाकी विज्ञान, सामान्य अध्ययन, ये तो आप इंटर तक तो सभी लोग पढ़े हैं, ठीक है, तो वो आपको नया नहीं लगेगा। और आप देखेंगे तो बेसिक्स ही है सब, कक्षा 1 से 8 तक के टीचर बच्चों को पढ़ाना है, तो बहुत बीएससी लेवल का इसमें रखा भी नहीं गया है, ठीक। वहीं आपका है, बस आप अपनी दिनचर्या में ले आइए उसको, ठीक है। तो ये आपको नया लगेगा, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। ये भी कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है, आप पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा इसमें, ठीक है। दूसरा पार्ट है आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर आपके रहेंगे जो नए हैं, बाकी सब वही है जो आप पढ़ते आए हैं, उर्दू, संस्कृत, कंप्यूटर, शारीरिक शिक्षा वहीं पे, इंटर्नशिप आपको पता ही है। तो चलिए बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में आपको हम बता देते हैं। अभी मैं इसको बताऊंगा कि बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में क्या क्या पढ़ना है। तो वीडियो को अंत तक देखें, अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी पता चले। जो लोग एडमिशन ले चुके हैं उनको सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं रहती, इसलिए बैग का फीस में लगते हैं, ये भी आप जान लीजिए, ठीक है। तो अभी मैं बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया का अभी पूरा लाया हूँ कि उसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है। उसके हिसाब से मैं डिवाइड करूँगा, और मैं आपको हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ नोट्स देने की भी बात करूँगा, ठीक है। तो चलिए, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, ये आपका पहला पेपर है। जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो आपको क्या क्या कितने मार्क्स का आएगा, भी आपको जानकारी रहनी चाहिए। तो आपका 50 मार्क का रहेगा बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, और इसकी टाइमिंग रहेगी 2 घंटे, ठीक है। 2 घंटे में आपको ये पेपर करना होगा। फिर दूसरा है आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये आपका सेकेंड पेपर रहेगा, ये भी आपका 50 नंबर का रहेगा, और ये इसमें भी आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। थर्ड पे आपकी विज्ञान थर्ड पेपर है, इसमें भी आपका 25 मार्क का होगा, और इसमें 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। जो 25 मार्क्स के होंगे उसमें 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और जो 50 मार्क्स के होंगे उसमें 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो आप आंसर राइटिंग भी करना सीख लीजिए कि 1 घंटे में आपको पूरा पेपर मैनेज करना है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग भी कर लीजिए आप एक बार। नंबर 4 पे है आपका सामाजिक विज्ञान, जिसे आप एसएसटी बोलते हैं। उसी में आपको हिस्ट्री पढ़नी रहेगी, कुछ पार्ट है, ज़्यादा नहीं है। इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट है, जियोग्राफी का कुछ पार्ट है, मतलब थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है। सामाजिक विज्ञान भी आपका 50 नंबर का होगा, सॉरी यहाँ पे गलत लिख गया है, तो ये भी आपका 2 घंटे का रहेगा, ठीक है। 2 घंटे का ये भी आपका रहेगा। संस्कृत या उर्दू ऑप्शनल है, एक सब्जेक्ट चूज करनी रहेगी, ये भी आपका 25 नंबर का रहेगा, ये भी आपका 1 घंटे का रहेगा, ठीक है। तो आगे हिंदी आपकी रहेगी 25 नंबर की, ये भी आपका 1 घंटे का पेपर रहेगा। कंप्यूटर शिक्षा 25 नंबर का आएगा, 1 घंटे का टाइम रहेगा। गणित भी आपकी 25 नंबर की आएगी, और 1 घंटे का टाइम रहेगा, ठीक है। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य, ये भी आपका 1 घंटे का रहेगा, और 25 नंबर का, ठीक है। तो आई होप आपको जानकारी सारी क्लियर हो रही होंगी। तो अब हम चलते हैं प्रथम सेमेस्टर में बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। तो आपका ये आपकी प्रथम बुक हो गई, ठीक है, या फिर प्रथम पेपर हो गया। इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर आएंगे इसके अंतर्गत, उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि प्रथम सेमेस्टर आपका चल रहा है, तो मैं प्रथम सेमेस्टर बुक तो मैंने सारी बता दी आप लोगों को, लेकिन क्या क्या पढ़ना है ये मैं आपको प्रथम सेमेस्टर में ही बताऊँगा, ताकि आप कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, चारों लेके आप बैठ जाएँ फिर कह दें सर ने ऐसा ऐसा बता दिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला, बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, ये पहला चैप्टर आपका रहेगा। इसमें आपको बाल विकास के बारे में बताया कि बच्चे का कैसे विकास होगा, कैसे उसकी अवस्थाएं, जैसे जब बच्चा शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, ऐसे उसकी अवस्थाएं चलती हैं, जैसा कि इसमें दिया भी गया है। तो इसमें आपको अर्थ बताया जाएगा, उसकी आवश्यकता क्या है, क्यों लाया गया, क्षेत्र क्या है। बाल विकास की अवस्थाएं, जैसा कि आपको बताया मैंने भी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, और इसके अंतर्गत होने वाले विकास, मतलब शैशवावस्था में जो बच्चा रहता है उसके क्या विकास रहते हैं,
क्या रिएक्शन करता है, बाल्यावस्था में आते आते क्या होता है, किशोरावस्था में आते आते वो कैसा रिएक्ट करने लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें क्या क्या पढ़ेंगे आप ये भी देख लीजिए। शारीरिक विकास के बारे में डिस्कस किया जाएगा आपसे, मानसिक विकास के बारे में, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, और इसमें एक सिद्धांत दिया है मनोवैज्ञानिक हैं पियाजे, ठीक है, उनका भी सिद्धांत पढ़ना रहेगा। सामाजिक विकास क्या क्या रहते हैं, शैशवावस्था में रहेगा, फिर आगे बढ़ता रहता है तो क्या क्या उसके सामाजिक विकास आते जाते हैं। ठीक है, भाषा विकास कैसे होता है, सृजनात्मक क्षमता का विकास, व्यक्तित्व का विकास, ठीक है, व्यक्तिक भिन्नता का विकास, कल्पना, चिंतन और तर्क का विकास, कैसी कल्पनाएं करता है जैसे उसकी अवस्थाएं बढ़ती है, चिंतन कैसे करता है, तर्क कैसे करता है, इन सब के बारे में आपको अध्ययन कराया जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो मार्केट से बुक्स भी इसकी अवेलेबल हो चुकी हैं, आप बुक्स भी परचेज कर सकते हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, उसमें वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है, तो ये आपका बाल विकास ही चल रहा है। अब इसमें अधिगम लर्निंग के बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अधिगम कैसे कराएंगे बच्चे को, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, अधिगम के नियम जो मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं, जैसे थार्नडाइक हो गए, पैलोव हो गए, स्किनर हो गए, तो इन लोगों ने क्या क्या सिद्धांत अपने दिए हैं, तो इन लोगों के सिद्धांत आपको पढ़ने, थार्नडाइक हो गए, पैलोव हो गए, स्किनर हो गए, कोहलर हो गए, पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत। तो ठीक है, तो ये सब मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए। ब्रूनर का सिद्धांत, ठीक है, ब्रूनर का सिद्धांत, सीखने का वक्र, सीखने का स्थानांतरण, तो ये आपका अभी प्रथम पेपर चल रहा है। अभिप्रेरण, ठीक है, और ध्यान, स्मृति, सांख्यिकी भी इसमें आएगी प्रथम पेपर में आपकी। तो अर्थ, महत्व एवं आंकड़ों का रेखाचित्र, निरूपण, माध्य, माध्यिका एवं बहुलक, माध्य निकालना आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, माध्यिका निकालना, बहुलक निकालना। ठीक है, तो ये इसमें सांख्यिकी का भी थोड़ा पार्ट आपको आएगा। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा, जो आपको पता है कि हर प्रोजेक्ट रहेगा, प्रोजेक्ट वर्क भी रहेगा, आपका रिटर्न भी होगा और आपका सेशनल, दोनों चलते हैं इसमें। ठीक है, तो यह प्रोजेक्ट वर्क जैसा कि आपको कॉलेज के द्वारा या कैसा भी आपका अरेंजमेंट होता है वहाँ से बताया जाएगा, उस हिसाब से आप अपना प्रिपेयर कर लीजिएगा। वो कॉलेज पे डिपेंड होता है, वही नंबर उसके देते हैं। ठीक है, अब दूसरा सब्जेक्ट है आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो इसमें शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में आपका शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य में आपको पहला पड़ेगा संप्रेषण। संप्रेषण आप पहली बार सुने होंगे, संप्रेषण नई चीज़ नहीं है, इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन को ही संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये आप मतलब छोटा बच्चा है, कैसे कम्युनिकेट करेंगे उसके साथ में, क्या क्या घटक हो सकते हैं, कैसे संप्रेषण को प्रभावी बना सकते हैं, इसके बारे में आप इसमें डिटेल अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद है शिक्षण के सिद्धांत, मतलब आप शिक्षण दे रहे हैं तो कौन कौन से सैद्धांतिक साइंटिफिक रीजन से आप कैसे बच्चे को शिक्षण दे सकते हैं, करके सिखा सकते हैं। क्योंकि आप जैसे छोटे बच्चे को पढ़ाने गए, वहाँ पे जोड़ घटाना गुणा भाग अगर उसको डायरेक्ट बताने लगेंगे तो 1 क्लास का बच्चा, 2 क्लास का बच्चा, उसको इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, आप करके सिखा सकते हैं, कुछ प्रैक्टिकली आप ले लीजिए, उससे सिखाइए, ताकि वो उसको रुचि जब तक नहीं डेवलप होगी तब तक बच्चा पढ़ने में नहीं रुचि लेगा। ठीक है, प्रेरणा का सिद्धांत है, ठीक है, नियोजन का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत, लोकतांत्रिक, तो ये सब सिद्धांत हैं शिक्षण के सिद्धांत, इनके सब के बारे में आप अध्ययन करेंगे। ठीक है, शिक्षण के सूत्र, क्या क्या सूत्र हो सकते हैं, पहले हम सरल से शुरुआत करें या जटिल से, पहले ज्ञात, सरल से बच्चे को सरल पढ़ाएं, फिर जटिल की तरफ बढ़ें, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, ये सब आप पढ़ेंगे। ठीक है, बुक में ये सब, तो ये आपका सेकंड पेपर के बारे में डिस्कस हो रहा है। शिक्षण की विधियाँ क्या क्या हो सकती हैं, प्रश्नोत्तर कब करें, विवरण, वर्णन, प्रख्यान, स्पष्टीकरण विधि। ठीक है, तो ये सब आपका सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार आप, और ये आपका दिया हुआ है, ये भी सिलेबस आपका ही है। ठीक है, तो ये सब आपके सिलेबस हैं, और इसमें आपका ये जैसे श्यामपट्ट पे लिखा हुआ लेखन कौशल कैसे करेंगे, ये आपको क्लास में बताया जाएगा सब, जब आप क्लासेस अपनी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अधिगम कैसे, लर्निंग आउट को, अधिगम को ही लर्निंग कहते हैं। ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्री, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क जो से आपके सेशनल मिलता है, रिटर्न तो आपका पता ही है, मैंने बता दिया कितने कितने नंबर का होगा। फिर आपकी गणित आती है। ठीक है, गणित में भी कुछ नहीं है, देखिए पहला चैप्टर रहेगा आपका संख्या तथा संख्याओं का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान। ठीक है, आई होप सबको आता होगा, जो नहीं आएगा उसको वो अपना पढ़ लेगा बुक से। गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएँ, भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएँ, दशमलव संख्या की अवधारणा। ठीक है, जो सिलेबस दिया गया बिल्कुल आपको एचटी ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, बुक ले लीजिए, आपको ऐसे ही मिलेगा। अपवर्तक, लघुत्तम समापवर्त, प्रतिशत, ठीक है, अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, निरूपण,
सजातीय तलखंड पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री का कोण बनाना, कोण के प्रकार, ठीक है, त्रिभुज, आयत, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो बस आपका मैथ का सिलेबस यही है, इतना ही मैथ के सिलेबस में आपको पढ़ना है, ठीक है। सामाजिक अध्ययन में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इतिहास में आप आएंगे तो इतिहास का अर्थ, महत्व, क्यों इतिहास आया, विदेशी यात्री जो आए उनकी तिथि निर्धारण, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, लौह युग, नदी घाटी सभ्यता में आप सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता भी आप पढ़ेंगे। वैदिक काल में पढ़ेंगे आप पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। महाजनपद पढ़ेंगे आप, 16 महाजनपद हुए हैं, आप सभी को पता है, तो उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। उपनिषद काल में आपका जैनिज्म और बुद्धिज़्म आ जाएगा, ये आपका हिस्ट्री से हो जाएगा। फिर आपका जियोग्राफी से है तो सौरमंडल के बारे में आप पढ़ेंगे, उसमें ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, आकाशगंगा, उल्कापिंड के बारे में अध्ययन करेंगे। मानचित्र, अर्थ एवं दिशाओं का ज्ञान, ठीक है। और जियोग्राफी में ही अक्षांश, देशांतर रेखाएं, जीएमटी, आईएसटी कितनी होती हैं, कैसे होती हैं, ठीक है। तो ये सब आप जियोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। एशिया महाद्वीप, खगोलीय संगठन, नासा, इसरो के बारे में जानेंगे। फिर आप पॉलिटिकल साइंस में आएंगे तो वहाँ पे आपको ये आपका यहाँ से पॉलिटिकल साइंस चालू है, ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली, पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत का गठन और कार्य कैसे होगा, नगरीय जीवन, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम का गठन, जनपद स्तरीय में प्रशासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। यातायात सुरक्षा, ठीक है। तो ये सब आपका सामाजिक अध्ययन का पोर्शन चल रहा है, ठीक है। रेल यातायात, और उसके बाद अर्थशास्त्र में आपको जीडीपी, एनडीपी, पर्सनल इनकम, ठीक है, व्यय योग्य आय, राष्ट्रीय आय, अर्थशास्त्र की परिभाषा विभिन्न उनके अनुसार, एडम स्मिथ के अनुसार, अल्फ्रेड मार्शल रॉबिन्स जो भी अर्थशास्त्री हुए उनके अनुसार क्या क्या परिभाषाएं दी गई वो आपको याद करना है, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना रहेगा, यही सब आपका सिलेबस है। और उसके बाद आपको टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग मेथड, टीएलएम आपको अगर कॉलेज से बोला जाता तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी का सिलेबस ये रहेगा आपका, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर समझकर शुद्ध उच्चारण, देवनागरी लिपि चलती लिपि के बारे में आपको अध्ययन करना है। स्वर, व्यंजन, संयुक्त वर्ण, संयुक्त अक्षरों, मात्राओं का ज्ञान करना है, विलोम शब्द, ठीक है, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, यही सब आपको पढ़ना है। और ये सब अगर आपका कंप्लीट रहेगा तो आपको टेट और सुपर टेट में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि टेट और सुपर टेट में भी यहीं से पूछा जाएगा। बाल विकास अधिगम का भी यहीं से अंश आता है, हिंदी का भी यहीं से आता है, मैथ का भी यहीं से आता है। तो अगर आप डीएलएड में अगर आप प्रशिक्षण के दौरान अपने बिना किसी इधर उधर भटक कर अगर आप अच्छी तरीके से कॉन्सनट्रेट होकर अगर आप अपने प्रशिक्षण के दौरान अगर आप लापरवाही नहीं बरतते हैं और अच्छी पढ़ाई करते हैं तो आई होप आपका टेट और सुपर टेट दोनों क्लियर होंगे, ठीक है। संस्कृत में आसपास की वस्तुओं, पशु पक्षियों की जानकारी, संज्ञा, लिंग, वचन, संज्ञा सर्वनाम, धातु रूप, संज्ञा सर्वनाम, सरल वाक्य, वंदना, श्लोक, 1 से 20 तक की संस्कृत संख्याओं का ज्ञान। तो ठीक 1 से 20 तक ही दिया गया है, लेकिन मैं आपको 1 से 100 तक की संस्कृत संख्याओं का ज्ञान का वीडियो आज शाम तक आपको मिल जाएगा या फिर कल तक आपको हर हाल में मिल जाएगा, ठीक है। इस पर मैं अभी से वर्क करना चालू कर दिया हूँ, ठीक है। ये आपका संस्कृत का सिलेबस रहेगा, ठीक है। कंप्यूटर शिक्षा में आप दे सकते हैं इंट्रोडक्शन रहेगा कंप्यूटर का, हिस्ट्री रहेगी, डेफिनीशन कंप्यूटर की रहेगी, यूजेस क्या है, एप्लीकेशन, एडवांटेजेस, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, सीपीयू, मॉनिटर, मेमोरी, ये सब, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, वर्किंग कैसे करता है कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, डेस्कटॉप क्या है, फाइल को कैसे मैनेज करेंगे, टर्निंग ऑन ऑफ, ये सब आप पढ़ेंगे कंप्यूटर में, आप पढ़ेंगे वर्किंग ऑन इंटरनेट, ठीक है। एनसीईआरटी क्या है, डाइट क्या है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग इसका पूरा नाम होता है। बेसिक एजुकेशन के बारे में आपका डिस्कस किया जाएगा, कैसे आप उसमें कंप्यूटर के द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल वर्क, आपको जो भी सेशन वर्क दिया जाएगा वो आपको करना रहेगा, ठीक है। तो ये सारा था जो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया हूँ। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस जानकारी को पहुंच सके उन तक और अपनी तैयारी को अच्छा बना सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाली डीएलएड और से जो भी जानकारी है आप लोगों को मैं टाइम टू टाइम देता रहूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।